हेलो दोस्तों, माई एस्ट्रो गाइड में आपका स्वागत है। शनि की ढैया जो कि कर्क राशि पे लगने वाली है सन 2023 से, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी। बहुत सारे डाउट आपके मन में क्रिएट हुए होंगे कि अच्छी जाएगी, बुरी जाएगी, कैसी जाएगी। एक एक चीज को क्लियर कर दूंगा। बस आपने करना क्या है कि वीडियो एंड तक जो है वो पूरी देखनी है। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देख सकते तो आप अभी जा सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन इतनी मैं गारंटी देता हूं कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो चलिए करते हैं बात शनि की ढैया जो कि कर्क राशि पे लगने वाली है जनवरी 2023 से 2.5 साल के लिए रहेगी। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम ढैया के बारे में आगे बात करें, सबसे पहले जानते हैं मून को, चंद्रमा को, क्योंकि साढ़े सती भी चंद्रमा को ही लगती है और जो ढैया है वो भी चंद्रमा को लगती है। तो सबसे पहले समझते हैं दोनों को, चंद्रमा और शनि को। देखिए चंद्रमा क्या है, एक ऐसा प्लैनेट है जो कि बहुत चंचल है, बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जिसको हमेशा दूसरे का एसोसिएशन चाहिए, दूसरे का साथ चाहिए होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि चंद्रमा, जन्मकालीन चंद्रमा जिस भाव में बैठे होते हैं उससे अगर अगला भाव खाली है और पीछे वाला हाउस भी खाली है तो चंद्रमा को केमद्रुम दोष लगता है। मतलब चंद्रमा अकेला अच्छा फील नहीं करता, उसको किसी न किसी की कंपनी चाहिए होती है। लेकिन फिर भी चंद्रमा एक ऐसे प्लेनेट है जो शनि से बिल्कुल खुश नहीं है। उनको ना शनि का साथ चाहिए, ना शनि की दृष्टि चाहिए। इसीलिए शनि के साथ जब चंद्रमा होता है तो विष दोष लगता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि चंद्रमा और शनि के जो करेक्टर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट है। चंद्रमा जो है वो शनि को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बल्कि उनकी वजह से वो बहुत बुरा फील करते हैं। इसीलिए तो चंद्रमा को शनि की साढ़े सती लगती है, क्योंकि जब शनि जो है चंद्रमा के एक भाव पहले पहुंच जाते हैं तो साढ़े सती स्टार्ट होती है और एक भाव बाद तक शनि की साढ़े सती रहती है, पूरे 7.5 साल। इसका मतलब ये हो गया कि जब चंद्रमा को शनि का साथ नहीं चाहिए, बल्कि शनि से वो परेशान हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। साढ़े सती तो ठीक है क्योंकि शनि चंद्रमा के पास जा रहे होते हैं, तो लेकिन जब चंद्रमा से अष्टम में जब शनि आते हैं तो फिर क्यों ये ढैया लगती है। उसका जो लॉजिक मुझे समझ आता है दोस्तों, वो ये है कि दोस्तों 8वां घर जो है वो आपकी आयु का घर है, वो आपके डिलेस का घर है, वो आपके परेशानियों का घर है, वो आपके झंझट का घर है। और जब शनि वहां पे बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ प्रॉब्लम देंगे, आपकी आयु को कम कर सकते हैं। और वहां से तीसरी दृष्टि से अपने दसम भाव को देखते हैं। अब मैं यहाँ पे चंद्रमा से दसम भाव की बात कर रहा हूं, लग्न से दसम की नहीं, अब चंद्रमा से दसम की बात कर रहा हूं। तो वहां से तीसरी दृष्टि से दसम भाव को देखते हैं और 7वीं दृष्टि से सेकंड हाउस को देखते हैं, और शनि अपनी 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं। तो दसम भाव है आपके प्रोफेशन का, आपके कर्म का। सेकंड भाव है आपके पैसे का, आपकी फैमिली का, आपके संस्कारों का। और जो पांचवा घर है वो है आपकी एजुकेशन, आपका विवेक, आपकी बुद्धि। तो जब आपका प्रोफेशन सही नहीं होगा, आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम होगी, आपके धन का मैनेजमेंट सही नहीं होगा, और आपके बच्चों का एजुकेशन सही नहीं होगा, या बच्चों से आपको खुशी नहीं मिलेगी, या आपका मन, आपकी जो बुद्धि है वो काम नहीं करेगी, तो ये सबसे खराब संयोग होगा। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ढैया से ये सब होगा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब शनि यहां पे होंगे तो इन इन भावों को देखेंगे तो क्या क्या खराब रिजल्ट आ सकते हैं। एक लॉजिक है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि शनि की ढैया जो है वो चंद्रमा से अष्टम भाव पे लगती है, और कोई इसका रीजन जो है शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि शनि की ढैया अच्छी जाएगी या खराब जाएगी। उसके लिए आपको 5 फैक्टर्स जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, शनि आपकी कुंडली के लिए कैसे प्लैनेट है, आपके लग्न के हिसाब से कैसे प्लैनेट है, राजयोग कारक है या शत्रु है या किस तरह के प्लैनेट है, उस पर डिपेंड करता है। एक एक करके मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 2, शनि की पोजीशन क्या है, आपके जो आपका नेटल बर्थ चार्ट है, जन्म के समय का जो आपका चार्ट है, उस टाइम पे शनि की पोजीशन कैसी है। नंबर 3, शनि की दशा या महादशा या अंतरदशा तो नहीं चल रही है। नंबर 4, शनि जो है और चंद्रमा की आपसी शत्रुता। और नंबर 5, लग्न से किस भाव में शनि गोचर कर रहा है। ये जब तक 5 फैक्टर डिफाइन नहीं होंगे तब तक आप बता नहीं सकते कि ढैया आपकी अच्छी जाएगी या खराब जाएगी। अब बात कर लेते हैं शनि की ढैया अच्छी कब जाती है। देखिए अच्छी तो हम उसको नहीं बोलेंगे, बट उसके रिजल्ट जो है उसकी वजह से नेगेटिव रिजल्ट आपको अफेक्ट नहीं करते। तो
जब शनि आपका राजयोग कारक प्लेनेट हो आपकी कुंडली में, तो शनि की ढैया अच्छी जाती है, मतलब उसके नेगेटिव इंपैक्ट आपको अफेक्ट नहीं करेंगे, आपको उसका असर नहीं होगा जब शनि आपके लिए राजयोग कारक प्लेनेट है, जो कि वृषभ लग्न में होता है और तुला लग्न में होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि शनि की ढैया जो है कब खराब जाएगी, कब नॉर्मल जाएगी और कब अच्छी जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अच्छी कब जाती है। देखिए, जब भी आपके शनि जो है आपकी कुंडली में राजयोग कारक प्लेनेट है या योग कारक प्लेनेट है, ये होता है तुला लगन के लिए, वृषभ लगन के लिए, कन्या लगन के लिए, मिथुन लगन के लिए, या शनि के खुद के जो लग्न होते हैं, खुद की जो राशियां हैं जैसे मकर और कुंभ, तो इनके लिए योग कारक और राजयोग कारक होते हैं शनि। तो उन लोगों के लिए नॉर्मल तौर पे शनि की जो ढैया है वो खराब नहीं जाती है, बल्कि अच्छी जाती है, अच्छे रिजल्ट आते हैं उसमें। अब बात कर लेते हैं दूसरी, अगर आपके लिए शनि राजयोग कारक प्लेनेट नहीं है, योग कारक प्लेनेट नहीं है, तो लेकिन शनि जो है अपनी मित्र राशि में है, या यूं कह लीजिए कि शनि किसी अपने मित्र के साथ बैठे हुए हैं, तो समझ जाइए कि आपकी जो शनि की ढैया है वो आपके लिए नॉर्मल जाने वाली है, न्यूट्रल है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा आपको अफेक्ट नहीं करेगी। अब तीसरी बात कर लेते हैं, लेकिन यदि शनि जो है वो नीच के हैं, शत्रु राशि के हैं, शनि की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बिल्कुल अच्छी नहीं है, तो शनि की ढैया उस केस में आपके लिए खराब जाने वाली है। अब ये खराब कितनी होती है ये बाद में डिस्कस करूंगा, बट ये 3 पैरामीटर हैं जिसके बेस पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि कर्क राशि के लिए जब शनि की ढैया लगती है तो उसके क्या परिणाम आते हैं। देखिए, जब भी कर्क राशि के लिए शनि की ढैया लगती है तो उसका जो बेस्ट चीज है, जो उसमें सबसे अच्छी चीज है, वो ये है कि उस समय शनि अपनी कुंभ राशि में होते हैं, क्योंकि 4 नंबर से अगर 8वां घर देखेंगे तो 11 नंबर की राशि आएगी, और वहां पे शनि अपनी कुंभ राशि में होते हैं। और जब शनि अपनी कुंभ राशि में है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, तो शनि बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं वहां पे अपनी राशि में। तो इसीलिए शनि उतने नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, परंतु क्योंकि शनि वहां से अपनी तीनों की तीनों जो राशियां हैं, जैसे मेष राशि हो गया, सिंह राशि हो गया या वृश्चिक राशि को वहां से देखते हैं, तो शत्रु राशियों को देखते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव रिजल्ट आ जाते हैं। तो अब कुल मिला के निचोड़ क्या निकला कि शनि आपको अच्छे रिजल्ट भी देगा, खराब भी देगा, डिपेंड करता है आपकी महादशा और अंतरदशा किस प्लेनेट की चल रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं 8वें घर की। देखिए, 8वां घर क्या है, आपका आयु का स्थान है, आपका हेल्थ है, आपके जो काम है जिसमें डिले होता है, आपके कोई प्रोकास्टिनेट करते हो, आप किसी काम को टालते हो, वो हाउस है, साथ में रिसर्च का हाउस है। तो जब शनि वहां पे बैठेंगे अपनी राशि में, कुंभ राशि में, तो शनि वहां पे अच्छा फल देंगे। आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बीमार हैं और अगर आपको कोई बीमारी लगती भी है तो वो थोड़े टाइम के लिए रहेगी, ग्रेजुअली आप उससे रिकवर कर जाओगे। आप जो हैं वो अपने काम जो आपके कई सालों से अटके हुए हैं, जो ऐसे काम है जो कई दिनों से आपके फंसे हुए काम थे, वो धीरे धीरे आपके होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये सब ग्रेजुअली धीरे धीरे शुरू होगा, क्योंकि शनि जो है बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। दोस्तों, सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है शनि यहाँ पे उन लोगों को जो कि साधना करने वाले हैं, जो कि ओकल्ट साइंस में जिनका इंटरेस्ट है, जो कि कोई डीप एनालिसिस करना चाहते हैं, जो कोई रिसर्च करना चाहते हैं, कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कोई टेक्निकल पर्सन है जो R&D करना चाहते हैं, उन सब के लिए शनि कुंभ राशि में यहाँ पे 8वें घर में, चंद्रमा से 8वें घर में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा, बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 10th हाउस की। चंद्रमा से 10th हाउस जहां पे मेष राशि है, शनि वहां पे देखेंगे तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, और वहां पे शनि अपने नीच को देखेंगे, तो वहां पे शनि की दृष्टि शुभ काम नहीं करेगी। आपको वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहेगा, आपको काम ज्यादा रहेगा। अब देखिए, जिनका कि शनि राजयोग कारक है, जिनकी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, राजयोग कारक प्लेनेट है, उनके लिए बर्डन तो पड़ेगा, बट हो सकता है उनको प्रमोशन की वजह से उनको बर्डन पड़े, प्रमोशन की वजह से उनको नया काम मिले, नए चैलेंजेस मिले, या जॉब चेंज की वजह से कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ नया करने का मौका मिले, जिसकी वजह से उनको मेंटली प्रॉब्लम हो, या उनको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़े, या उनको बहुत ज्यादा अपना जो है एफर्ट्स लगाने पड़े। वहीं पे अगर आपकी कुंडली में शनि
नीच के हैं, शनि खराब हैं, शनि शत्रु क्षेत्रीय हैं और शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो आपको बॉस की वजह से टेंशन हो सकती है, आपको अननेसेसरी आपकी खिंचाई हो सकती है, आपको अननेसेसरी तंग किया जा सकता है। वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, लेकिन वहां पे आपका कोई प्रमोशन वगैरह नहीं होगा। लेकिन जितना आप वहां पे डिटर्मिनेशन दिखाओगे, कंसिस्टेंसी दिखाओगे, पेशेंस दिखाओगे, उतनी जल्दी आपको भले ही उस साल रिजल्ट ना मिले, पर आने वाले सालों में आपके धैर्य को, आपके जो इफोर्ट्स हैं उसको शनिदेव फलीभूत करेंगे और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं शनि की 7वीं दृष्टि, जो कि दूसरे घर पे जाएगी, शनि चंद्रमा से दूसरे घर पे, जहां पे सिंह राशि है। तो वहां पे भी शत्रु राशि होने के कारण आपको मनी मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं। लेकिन अगेन मैं वही कहता हूं कि अगर आपकी कुंडली में शनि राजयोग कारक प्लैनेट है, तो हो सकता है आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदे, कोई नई गाड़ी खरीदे, आपकी इनकम बढ़े और उसके हिसाब से आपके एक्सपेंसेस भी बढ़े। तो आपके अर्निंग सोर्स बढ़ने की वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, किसी शुभ काम की वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, उस वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर शनि आपके लिए राजयोग कारक प्लैनेट नहीं है, शत्रु राशि के, नीच के और शनि की दशा और अंतरदशा चल रही है, तो समझ जाइए कि यहां पे शनि फिर आपको आपका खर्चा जो करवाएगा, अनप्लैंड खर्चे करवाएगा, जिसका आपने सोचा नहीं होगा। इस तरह के खर्चे यहां पे शनि आपके करवा सकता है। कुछ आप ऐसी बात बोल देंगे कि आपकी फैमिली को खराब लग जाएगी, जिसकी वजह से आपका अपनी फैमिली के साथ आर्गुमेंट चलेगा, फैमिली विवाद चल सकता है, किसी भी चीज को लेकर के फैमिली के बीच में डिस्प्यूट्स चल सकते हैं। देखते हैं दोस्तों 5वें घर की, चंद्रमा से 5वां घर और शनि की 10वीं दृष्टि। देखिए 5वां घर होता है बच्चों का, आपके विवेक का, आपकी बुद्धि का, तो आपके प्रेम का। तो शनि की वहां पे दृष्टि अगर राजयोग कारक प्लैनेट है, तो आपको वहां पे प्रेम में सफलता मिलेगी, लव अफेयर्स में आपको सफलता मिलेगी। आपके बच्चे कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे दो तरह से ली जाती है। अगर आपके बच्चे ना करेंगे तब भी आप परेशान रहेंगे, लेकिन अगर आपके बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, तो आपको उनकी एजुकेशन अच्छी करने के लिए या उनको और ज्यादा बेनिफिट फैसिलिटी देने के लिए आपको और ज्यादा इफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे के साथ जुड़ना पड़ेगा, आपको अपने बच्चे के साथ लगना पड़ेगा। तो तकलीफ तो शनि ने देनी है वहां पे, लेकिन अच्छे के लिए देनी है या बुरे करने के लिए देनी है, ये डिपेंड करता है शनि आपकी कुंडली में कैसे प्लैनेट है। तो वहां से अगर शनि देखेंगे वहां पे, तो राजयोग कारक प्लैनेट होंगे, तो इन सब चीजों में वृद्धि होगी, आपके बच्चे अच्छा कुछ कंपटीशन जीतेंगे, जिसकी वजह से आपके हो सकता है और खर्चे हों आगे उनको अच्छी एजुकेशन देने के चक्कर में। लेकिन अगर शनि राजयोग कारक नहीं है, नीच के शनि है, तो फिर वो बताएंगे कि आपको रिजल्ट हो सकता है बाद में मिले, लेकिन अभी फिलहाल आपको अपने बच्चों के साथ लगना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनके साथ आपके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, उनके साथ आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, वहां से आपको कुछ निराशा मिल सकती है। लेकिन डिपेंड करता है आप कितना पेशेंस, कितना आप इफर्ट्स लगाते हो और कितना आप अपनी सूझबूझ और धैर्य से काम लेते हो। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जिनके लिए कहा कि शनि अगर राजयोग कारक प्लैनेट नहीं है या शनि नीच के हैं, खराब राशि के, मान लेते हैं एक बार जिनके लिए शनि की ये ढैया अच्छी नहीं जाएगी, जैसा कि मैंने बताया, उन लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर आप डिसिप्लिन्ड रहते हैं, अगर आप डिटरमिन्ड रहते हैं, अगर आप अपना पेशेंस नहीं खोते, खराब से खराब टाइम आने पे भी आप अपने इफर्ट्स जो हैं उसमें कमी नहीं लाते, तो मैं गारंटी के साथ देता हूं कि शनि की जैसे ही साढ़े सती खत्म होगी, आपको जो आपने जितनी मेहनत करी है उस टाइम पे, उसका इफर्ट, उसका रिजल्ट आपको एक साथ मिलेगा, विद ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ आपको मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली मिलेगा। इसीलिए कभी भी कोई साढ़े सती हो या कोई आपकी ढैया हो, उसको बहुत खराब नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वही वो टाइम होता है जहां पे आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज, आपको अपने इफर्ट्स, आपको अपनी कंसिस्टेंसी, आपको अपनी ऑनेस्टी, सारी चीजें मेंटेन करने की जरूरत होती है। क्योंकि आने वाला वक्त जो होता है वो आपके लिए समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलने वाला होता है वो वही होता है। तो इसीलिए कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी को मत आने दीजिए, कभी भी अपने आप को डिमोरलाइज मत कीजिए। अगर आपका खराब टाइम आ रहा है तो समझिए कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, आपको रिसर्च करने के लिए, आपको अपने इफर्ट्स लगाने के लिए, आपको अपना पेशेंस कायम करने के लिए, आपको अपना हार्डवर्क करने के लिए।
नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं लेके आ रहा हूं शनि और चंद्रमा को लेकर के, यानी कि कर्क राशि वाले हमेशा परेशान क्यों रहते हैं। अगर आप मेरा वो वीडियो देखोगे ना, तो जितने भी लोग नेगेटिव हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि कर्क राशि वाले तो भैया हमेशा खराब ही आते हैं, इनकी राशि हमेशा खराब ही आती है, जो भी बताते हैं इनकी राशि में खराब ही बताता है, आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। बट आपको करना क्या है, मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करें कि आप उस वीडियो को चाहते हैं कि मैं कर्क राशि वाले इतने परेशान क्यों रहते हैं, इतने दुखी क्यों रहते हैं। तो अगर आप इसका एक पॉजिटिव एंगल देखना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि मैं व्यू बढ़ाने के लिए जो है वो पॉजिटिव एंगल की बात कर रहा हूं, मैं डेफिनेटली आपको ऐसे सूत्रांश दूंगा जिसकी वजह से आप मान जाओगे कि वाकई में भाई हाँ ये है कि क्यों कर्क राशि वाले ज्यादा परेशान रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। ये सारा आपको अगली वीडियो में क्लियर करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।